EID पैरी इंडिया LTD ने अपने Q4 FY26 मार्च 2026 क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस में मूली डायमेंशनल ट्रेंड्स दिखे हैं। Q4 FY26 के मुख्य हाइलाइट्स। रेवेन्यू। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के इसी क्वार्टर Q4 FY25 के मुकाबले 15.7% बढ़कर 7,882.33 करोड़ रुपीस रहा। नेट प्रॉफिट लॉस। कंपनी ने Q4 FY26 में 333.30 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड नेट लॉस रिपोर्ट किया है। इसका एक बड़ा कारण उनकी सब्सिडियरी पैरी शुगर्स रिफाइनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड PSRIPL के ऑपरेशंस बैंड होने के वजह से हुआ 46.16 करोड़ रुपीस का इम्पेयरमेंट लॉस है। इसी अवधि में पिछले साल कंपनी ने 286.52 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। EBITDA ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी ने मजबूती दिखाई है। EBITDA 15.09% बढ़कर 610 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन। EBITDA मार्जिन 7.76% रहा, जो पिछले साल के 7.78% के मुकाबले लगभग स्टेबल, मामूली 2 बिट्स पर सेकंड की गिरावट रहा। ये फ्लैट मार्जिन बढ़ती हुई रॉ मटेरियल और एनर्जी कॉस्ट्स की वजह से है। परफॉर्मेंस की ड्राइवर्स। 1. शुगर और एथेनॉल। शुगर रियलाइजेशन और एथेनॉल वॉल्यूम्स में अच्छी ग्रोथ की वजह से कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBITDA में बढ़ोतरी हुई है। एथेनॉल सेगमेंट कंपनी के लिए एक हेज की तरह काम कर रहा है, जो शुगर की प्राइस वॉलेटिलिटी को बैलेंस करने में मदद करता है। 2. स्ट्रेटेजिक फोकस। कंपनी अब अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर रही है और प्रीमियमाइजेशन पर ध्यान दे रही है। जैगरी फैसिलिटीज और न्यूट्रास्यूटिकल्स में नए इन्वेस्टमेंट्स पर काम चल रहा है। 3. एसोसिएट परफॉर्मेंस। कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे एसोसिएट कंपनीज की अच्छी परफॉर्मेंस से भी कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। समरी। हालांकि अकाउंटिंग और इम्पेयरमेंट लॉस, सब्सिडियरी क्लोजर की वजह से बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी का कोर बिजनेस EBITDA ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि इसके डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल शुगर, एथेनॉल, न्यूट्रास्यूटिकल्स की मजबूती को दर्शाता है।